zipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उससे पहले इंडियन कुछ चैनल्स पे चल रहे हैं और मे भी एक दो दिन में ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा कि जो एशिया कप जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का जो वो बताया था तो वो एक्सेप्ट कर लिया एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। मैं तो यही कहूँगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आजकल वो चाहे हुए हैं। तरीकाकार यही होगा कि 4-5 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे जिस तरह पीसीबी ने कहा था, और बाकी मैचेस जो है वो श्रीलंका में होंगे। पीसीबी ने कहा था कि यूएई में हो, लेकिन ये कभी डिसाइड ये हुआ कि श्रीलंका में होंगे। हालांकि उन दिनों श्रीलंका में ठीक ठाक बारिशें होती हैं, क्योंकि 2 से 17 के दरमियान एशियन क्रिकेट काउंसिल कह रहे हैं कि भाई ये टूर्नामेंट होना चाहिए। तो उन दिनों तो बारिशें होती हैं, देखना होगा कि भाई क्या होता है। मेरे हिसाब से तो यूएई में होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह का कोई चांस नहीं होता। लेकिन ये कि होस्ट जो है वो पीसीबी होगी। साथ में दूसरा न्यूज़ यही है, पाकिस्तान और इंडिया के जो वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस होंगे ऑलमोस्ट, तो वो चेन्नई और अहमदाबाद में होंगे। और स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज। और आपको पता भी है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, चाहे वो आईसीसी के इवेंट में हो या वैसे हो, तो हाउसफुल होता है और लोग देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा देखने वाला मैच ही यही होता है। फिर अगर आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था उसी पे अगर बात की जाए, तो जब ये ओवल में होना था तो सारे यही कह रहे थे कि भाई ओवल में स्विंग और सीम भी इतना नहीं होता और बॉल ब्रेक होता है, तो इंडिया जो है वो फेवरेट है। लेकिन इंडिया इसलिए फेवरेट नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो वो वाइट बॉल से रेड बॉल में आ रही थी, दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर प्लेयर जो है वो यहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो यूज्ड थे वेदर के साथ। फिर दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लैंड में बॉल स्विंग और सीम होता है, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है या न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में उसी टाइप का एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन जो बैट्समैन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे वो ओपनर हो चाहे वो टेलेंडर हो, सारे स्ट्रगल कर रहे थे। उसका रीज़न ये था कि वो एक तो वाइट बॉल से आए थे और आईपीएल खेल के आए थे, तो वहाँ पे बॉल नीचे रहता है। दूसरा ये कि एक्स्ट्रा बाउंस जब भी होते हैं, हमारे एशियन जो भी होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, तो वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बनाई गई, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अभी आगे से जो है वो एशेज जो है वो शुरू है। या तो ये है कि यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने समझदारी वाला काम किया है कि भाई इनको बाउंसी विकेट बनाए, ताकि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रैक्टिस है वो स्विंग और सीम वाली ना हो, क्योंकि आजकल बारिशें नहीं हो रही इंग्लैंड में, तो यहाँ पे भी बॉल ब्रेक भी होता है और सीम इतना नहीं होता, थोड़ा सा स्विंग होता है और रिवर्स स्विंग हो रहा है, चाहे वो क्लब क्रिकेट में हो चाहे वो काउंटी क्रिकेट में हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से ईसीबी ने समझदारी वाला काम किया है कि भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम भाई प्रैक्टिस मैच जो काउंटी के साथ खेलते हैं वो हम नहीं खेल रहे, उसकी जगह हम गोल्फ खेलेंगे। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आ जाओ, हम आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन वाली विकेट बना लेते ताकि आप लोगों को कोई प्रैक्टिस ही ना मिले उस तरीके की। तो अभी देखना होगा कि क्या होता है एशेज में, क्योंकि वहाँ पे विकेटें जो है वो स्विंग और सीम वाली होती है, यहाँ पे बाउंस थी। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए, तो जब तक आप टेस्ट में 20 विकेट नहीं लोगे ना, तो आप कभी भी मैच नहीं जीत सकते। और आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया है और इंडिया के 20 आउट हुए, तभी ऑस्ट्रेलिया जो है वन साइडेड 209 रन से ये मैच जीती है। इसमें नंबर 1 बैट्समैन वर्ल्ड का टेस्ट का स्पेशली स्टीव स्मिथ 121 बनाए, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन वाले रन थे वो ट्रेविस हेड के थे, उसने 163 रन बनाए और 93-94 के स्ट्राइक रेट थे। और जब वो 90 पे पहुंचा है ना, तभी इंडियन जो बॉलर है उनको आइडिया हुआ कि अगर इसको आप बॉडी पे बम्पर करोगे तो ये स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद उन लोगों ने शुरू किए, तो देखे उसने जितने भी रन बाकी बनाए वो सारे एजों में बनाए और वो ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहा था। फिर अजिंक्य रेहाने जिस तरीके से वो आईपीएल में आया और उसने शो कराया कि भाई सीनियर हो, उसने आउटस्टैंडिंग कुछ इनिंग्स खेले, तो यहाँ पे भी उसने सबसे ज़्यादा रन इंडिया की तरफ से 135 बनाए, जिसमें से 89 जो है उसने पहले इनिंग में और 46 जो है वो दूसरे इनिंग में बनाए। बाकी थोड़ी बहुत जो है वो मिस अंडरस्टैंडिंग कहूँगा या मिस ग्रेडिंग में कहूँगा कि इंडिया से हुई है। वो इसलिए हुए कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलमोस्ट 4-5 जो है वो बैट्समैन जो थे वो कब्बे थे
और अश्विन उनके पास ऑफ स्पिनर था, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है रेड बॉल का, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जडेजा खिलाया। अगर जडेजा को भी खिलाना था तो यादव या ठाकुर की जगह जो है वो अश्विन को खिला सकते थे, लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। हालांकि इंडिया के पास एक ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, फिर भी नितिन लायन ने जो है वो दूसरे इनिंग्स में 4 आउट किए। तो मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें जो है वो गलत हुई इंडिया से, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गई। ये कुछ चीज़ें थी, आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।